Hello dear students, today we are going to learn standard 3rd subject Hindi. Let's start chapter number 7 धरती और हरियाली. ओके तो अब हम क्या करेंगे एक्सरसाइज. ओके तो एक्सरसाइज पे हम अभ्यास मतलब एक्सरसाइज. तो अब आगे हम क्या करेंगे एक्सरसाइज देखेंगे. तो पहला है मौखिक. मौखिक में है फर्स्ट सही उच्चारण कीजिए. मतलब कि क्या करना है सही उच्चारण मतलब कि हमें रीड करना है. ओके जो शब्द है उसको अच्छे से रीड करना है. तो फर्स्ट है इतिहास. फर्स्ट है इतिहास. सेकंड है मनुष्य. मनुष्य. ओके थर्ड है छायादार. थर्ड है छायादार. नेक्स्ट है फर्नीचर. फर्नीचर. नेक्स्ट संभाल. नेक्स्ट है संभाल. ओके प्रकृति. प्रकृति उच्चारण कैसा होगा प्रकृति. नेक्स्ट है योद्धा. नेक्स्ट है योद्धा. और लास्ट है समितियां. लास्ट है समितियां. ओके अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2. सोचिए और बताइए. सोचिए और बताइए. कौन. ओके कौन धरती पर पहले मनुष्य पैदा हुआ या पेड़ पौधे. ओके तो धरती पर पहले मनुष्य पैदा हुआ या पेड़ पौधे. तो आंसर है धरती पर पहले पेड़ पौधे पैदा हुए. धरती पर पहले पेड़ पौधे पैदा हुए. तो फर्स्ट है धरती पर पहले मनुष्य पैदा हुआ या पेड़ पौधे. तो आंसर है धरती पर पहले पेड़ पौधे पैदा हुए. सेकंड है ख पेड़ों से हमें क्या क्या लाभ होता है. तो पेड़ों से हमें क्या क्या लाभ होता है. तो पेड़ से हमें क्या क्या लाभ होते हैं. पेड़ हमें क्या देता है फूल फल देते हैं. फर्नीचर देते हैं बराबर. और उसकी छांव में हम आराम भी कर सकते हैं. तो उन पेड़ों से हमें दवाइयाँ भी मिलती है. तो आपको से मन से भी लिख सकते हो कि क्या क्या लाभ होता है. तो मैंने ऐसे लिखा है पेड़ों से हमें अनेक लाभ होते हैं. कौन से पेड़ हमें लकड़ी फूल फल और हरियाली. हरियाली फूल फल और हरियाली तथा प्रकृति को बचाते हैं. पेड़ों से हमें अनेक लाभ होते हैं. पेड़ हमें लकड़ी फूल फल और हरियाली तथा प्रकृति को बचाते हैं. ओके अनेक फायदे हैं पेड़ से बराबर है. पेड़ से हमें क्या होता है हमारी धरती की भी रौनक होती है बराबर. अगर पेड़ ही नहीं होते तो बारिश कहाँ से आती बराबर. तो पेड़ों से हमें अनेक लाभ होते हैं. जंगलों के काट जाने से पशु को क्या नुकसान हुआ. तो जंगलों को काट दिया बराबर. जंगलों को काट दिया तो पशु को क्या नुकसान होता है. तो जंगलों के काट जाने से बारिश नहीं होती. जंगलों को काट देने से क्या होती है बारिश ही नहीं होती. अब पानी नहीं होगा तो जिएंगे कैसे बराबर. बारिश नहीं होती. और पशु पंखी जो पेड़ पे रहते हैं जो आधे पशु पंखी है जो पेड़ पे रहते हैं वो कहाँ जाते हैं बराबर. कहाँ जाते हैं जिसे हमारा घर है बनाया हुआ. जैसे पक्षियों का भी घर होता है. कौन सा है पेड़. अगर हम पेड़ को काट ले तो वो कहाँ रहेंगे राइट. तो जंगलों के काट जाने से बारिश नहीं होती और पशु पंखी जो पेड़ पे रहते हैं वो कहाँ जाते हैं. ओके अब हम देखेंगे नेक्स्ट. दिए गए वाक्यों में राइट या रॉन्ग का निशान लगाइए. दिए गए वाक्यों में क्या करना है राइट और रॉन्ग का निशान लगाना है. ओके तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दिए गए वाक्य में राइट या रॉन्ग का निशान लगाइए. तो यहाँ पे जो वाक्य दिए गए उसमें राइट या रॉन्ग का निशान लगाना है. तो फर्स्ट है पेड़ पौधे धरती पर बोझ है. तो सही है हमारे लिए बोझ है नहीं रॉन्ग. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम रॉन्ग. ओके हमारे लिए वरदान है कि वो ही नहीं होते तो
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट का निशान लगाएंगे। नाउ पेड़ के नीचे आराम करके सारी थकान दूर होती है, सही है। ओके, नाउ ग, पेड़ कम होने से धरती पर गर्मी अधिक पड़ने लगती है। यस, अभी क्या होता है कि पेड़ कम हो गए, बराबर, और गर्मी की मात्रा बढ़ गई है, बराबर। अभी से आपको गर्मी शुरू हो गई है, तो क्या हुआ है, पेड़ कम होने से धरती पर क्या हुआ है, गर्मी अधिक पड़ने लगी है। तो राइट, यहाँ पे राइट का निशान लगाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है ग, पेड़ों से कोई लाभ नहीं होता है। पेड़ों से लाभ नहीं होता है, पेड़ों से तो अनेक लाभ होता है, पेड़ों से लाभ नहीं होता है, तो रॉन्ग। पेड़ों से हमें अधिक लाभ होता है, पेड़ हमें लकड़ी देता है, फल देता है, फूल देता है, ओके, दवाइयाँ भी देता है, और प्रकृति को क्या करता है, हरी भरी बनाता है, और गर्मी से हमें बचाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, समानार्थक शब्दों पर राइट का निशान लगाइए। मतलब कि यहाँ पे जो समानार्थी शब्द हो उस पर राइट का निशान लगाना है, बराबर। तो फर्स्ट है कोशिश, कोशिश मतलब प्रयास के परिश्रम, तो प्रयास, कोशिश मतलब प्रयास, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टिक मार्क करेंगे। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, टिक, राइट का निशान लगाना है। योद्धा मतलब युद्ध के सैनिक, तो योद्धा मतलब क्या बोला था, पेड़ एक हमारे लिए योद्धा ही है। ओके, तो सैनिक, सैनिक पे राइट का निशान लगाना है, बराबर। नाउ नया, प्राचीन, प्राचीन मतलब पुराना, और आधुनिक मतलब नया, तो आधुनिक पे राइट का निशान लगाएंगे। ओके, आधुनिक, नया मतलब आधुनिक, और प्राचीन मतलब पुराना, बराबर। पक्षी मतलब परिंदा या पशु, तो पक्षी मतलब परिंदा, पक्षी मतलब परिंदा, तो यहाँ पे राइट का निशान लगाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है थर्ड, समझिए और मिलान कीजिए, तो यहाँ पे हमें समझना है और मिलान करना है। तो पेड़ तो क्या आएगा, यहाँ पे सूत्रा है, पौधे है, पक्षी है और बर, तो पेड़ पौधे क्या आएगा, पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे पे राइट मैच करना है, बराबर। मैच द फॉलोइंग, मिलान मतलब मैच द फॉलोइंग। ओके, तो पेड़ पौधे, साफ, साफ तो सुथरा, साफ सुथरा। ओके, नाउ साफ सुथरा, हरा तो बरा, हरा तो बरा, पशु तो पक्षी, पशु तो पक्षी। ओके, पेड़ तो पौधे, साफ तो सुथरा, हरा तो बरा, और पशु तो पक्षी, बराबर। तो ये है हमारे जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, बराबर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, संज्ञा की जगह जिन शब्दों का प्रयोग, संज्ञा की जगह जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, तुम, उसे, उससे, उसके, बराबर, वो सब क्या होते हैं, सर्वनाम। क्या होते हैं वो, सर्वनाम। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जो वाक्य है, पूरा वाक्य लिखा हुआ है, उस पर हमें क्या करना है, अंडरलाइन खींचनी है। ओके, तो यहाँ पे हम अंडरलाइन खींचेंगे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे अंडरलाइन, बराबर। तो पहले हम क्या करेंगे, तो पहले हम यहाँ पे बोर्ड पे हम पहले क्या करेंगे, तो जो पूरा सेंटेंस है वो लिखेंगे और उसके बाद हम अंडरलाइन करेंगे। ओके, ओके, तो अब यहाँ पे देखिए कि नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर रेखा खींचिए। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें अंडरलाइन करना है, बराबर। तो क्या बोला था मैंने, वो, तुम, उसे, उसने, उससे, वो सब में क्या करना है, वो सब सर्वनाम है, तो उस पर क्या करना है, हमें अंडरलाइन करना है। ओके, तो अंकित, ओके, अंकित एक अच्छा लड़का है, वह, तो वो क्या है, सर्वनाम, तो वहाँ पे हमें अंडरलाइन करना है। वह रोज ठीक समय पर उठता है और अच्छी तरह तैयार होकर, ओके, ठीक समय पर उठता है और अच्छी तरह तैयार होकर स्कूल जाता है। मैडम उससे, देखो उससे, उससे मतलब किससे, अंकित से, तो सर्वनाम हुआ, बराबर। उससे खुश रहती है मैडम,
उसे उसे यहाँ पे भी अंडरलाइन करेंगे। इनाम में एक सुंदर डायरी दी, उसके दोस्त भी उसे पसंद करते हैं। मतलब वह उससे, उससे, इसके और उसे, वो क्या हुआ सर्वनाम, और वो उससे, उसके मतलब कौन, अंकित, बराबर। वो कौन है, अंकित, अंकित के बारे में है ये। तो अंकित के दूसरे नाम, उसको, उसके, उसके, वो सर्वनाम है। सर्वनाम सर्व मतलब सब, सब मतलब सब लोग, ओके। तो उसके दोस्त उससे भी पसंद करते हैं, ओके, समझ गए। नाउ अब है नेक्स्ट नंबर 5। दिए गए शब्द में पंचम वर्ण की जगह, पंचम वर्ण, पंचम मतलब आधा होता है ना शब्द, उसको बोलते हैं पंचम वर्ण की जगह अनुस्वार मतलब बिंदु, बिंदु का प्रयोग करके लिखिए, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बिंदु का प्रयोग करना है, ओके। तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेंगे। नंबर 5, दिए गए शब्दों में पंचम वर्ण, पंचम वर्ण की जगह पर क्या करना है, अनुस्वार का प्रयोग करके लिखिए, ओके। तो क्या करना है हमें यहाँ पे, नंबर 1 है बंदर, ओके। फर्स्ट है बंदर, तो उसमें क्या है, ये लिखा है ना, उसकी जगह क्या करना है, ब के ऊपर बिंदु कर देना है, बंदर, ओके, ऐसे बंदर। नाउ सेकेंड है चंपा, सेकेंड है चंपा, ऐसा है, बराबर। तो चंपा कैसे लिखेंगे हम, च के ऊपर बिंदु चम और लास्ट वाला है ना पा, चंपा लिखेंगे, समझ गए। चंपा क्या लिखेंगे, चंपा, देखो पॉइंट पे मैंने लिखा है बंदर, बराबर, बंदर, फिर क्या है चंपा। तो जो आधा है, देखिए ये आधा है, ये आधा है, ये आधा है, उसको नहीं करना है, सिर्फ उसके नीचे इस जो ये है आधा, आधा जो शब्द होता है उसको निकाल देना है, उसकी जगह पूरा करके ऊपर बिंदु लगा देना है, समझ गए सब। नाउ लास्ट है लंबा, लंबा, ओके। तो आंसर क्या आएगा, ल के ऊपर बिंदु लंबा, ओके, लंबा, ओके। फिर नेक्स्ट है मग्ज, मग्ज, मंजन, बराबर, मंजन है, उच्चारण क्या है, मंजन। तो पूरा मंजन कैसे लिखेंगे, म के ऊपर बिंदु ज न, ओके। जो आधा है उसको का क्या करना है, ऊपर बिंदु लगा देना है, ओके। तो क्या होगा, मंजन, बंधन, बंधन। तो बंधन में बंधन कैसे लिखेंगे, ब के ऊपर बिंदु बंधन, समझ गए, बंधन। और लास्ट है घंटा, घंटा, ओके। तो घंटा कैसे लिखेंगे, ग के ऊपर बिंदु घंटा, ओके, घंटा, ओके। पहले है बंदर, बंदर के ऊपर बिंदु कर देना है, बंदर। चंपा, तो च के ऊपर बिंदु करना है चंपा। लंबा भी, ल के ऊपर बिंदु करना है लंबा, ओके। नाम है मंजन, मंजन, तो मंजन में म के ऊपर बिंदु करना है मंजन। बंदर, तो ब के ऊपर बिंदु बंधन, बंधन। घंटा, तो ब के ऊपर बिंदु घंटा, ओके। अब नेक्स्ट है नंबर 6। नंबर 6 है दिए गए प्रश्नों, दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर में राइट का निशान
लगाइए। ओके, तो क्या करना है हमें? फर्स्ट है पक्षियों, बराबर। फर्स्ट है पक्षियों का घर कहाँ होता है। फर्स्ट है पक्षियों का घर कहाँ होता है, तो हम आगे लिखेंगे क पक्षियों का घर कहाँ होता है। ओके, तो आंसर है पेड़ पर, बस्ती में, ओके, या रेगिस्तान में। ओके, नाउ ख पक्षियों का घर कहाँ होता है, तो पक्षियों का घर पेड़ पे होता है, बस्ती में होता है, रेगिस्तान में। तो पक्षी कहाँ रहते हैं? पेड़ पे। तो हम पेड़ पे राइट का निशान लगाएंगे। पक्षी पेड़ पे रहते हैं, बराबर। तो पेड़ का निशान, पेड़ पर क्या करना है? राइट का निशान लगाना है। ख प्रकृति का संतुलन, प्रकृति का संतुलन कैसे बिगड़ा? प्रकृति का संतुलन कैसे बिगड़ा? तो क्या करेंगे? ऑप्शन में लिखेंगे पेड़ पौधे काटने से ओके। सेकेंड है पक्षियों को पशु पक्षियों से लास्ट है हरियाली से। ओके, तो प्रकृति का संतुलन कैसे बिगड़ा है? जो पशु पक्षी है, बराबर, उसकी वजह से, हरियाली से या पेड़ पौधे काटने से। तो क्या है कि पशु पक्षी है, बराबर, उसकी वजह से होता है? नहीं, क्योंकि प्रकृति मतलब कि जो प्रकृति है, मतलब पेड़ पौधे, बराबर, पेड़ पौधे काटने से क्या होता है? प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। तो यहाँ पे हम राइट का निशान लगाएंगे। ओके, बराबर, क्योंकि पशु पक्षी तो ऐसे कुछ करते ही नहीं है, बराबर, क्योंकि वो तो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो फर्स्ट है क पेड़ को बहादुर योद्धा क्यों कहा गया है? तो पेड़ को बहादुर योद्धा क्यों कहा गया है? कि पेड़ बहादुर योद्धा की तरह संकट से लड़ता है और मनुष्य के जीवन को सुखों से भर देता है। ओके, पेड़ बहादुर योद्धा की तरह क्या करता है? संकट में हमें बचाता है, और जो मनुष्य है, बराबर, उसके जीवन में क्या करता है? सुखों से भर देता है। ओके, नंबर ख जहाँ पेड़ अधिक हो वहाँ धूल मिट्टी का कम क्यों होती है? तो जहाँ पे पेड़ अधिक हो वहाँ पे धूल मिट्टी कम क्यों उड़ती है? तो क्योंकि जहाँ पेड़ पौधे अधिक हो वहाँ मिट्टी की सतह मतलब कि जो मूलियाँ होते हैं ना, वो एकदम मिट्टी में चिपक गए होते हैं। सतह एक दूसरे से मजबूती से, बराबर, मजबूती से चिपकी रहती है, इससे धूल कम होती है। अगेन आई रिपीट, जहाँ पेड़ पौधे अधिक हो वहाँ मिट्टी की सतह एक दूसरे से मजबूती से चिपकी रहती है, इससे धूल कम होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मूल्यपूर्ण प्रश्न, तो इस पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए कि हमें धरती को हरा भरा कैसे बनाएंगे। तो हमें जो ये पाठ है उससे हमें उत्तर देना है कि हम धरती को हरा भरा कैसे बनाएंगे। तो ऑप्शन है पेड़ पौधे लगाकर, पेड़ों को काटकर या फूलों को तोड़कर। तो
पेड़ पौधों को लगाकर, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, राइट का निशान लगाना है। ओके, तो पेड़ पौधों को लगाकर, बराबर, वहां पे हमें राइट का निशान करना है। ओके, अब हम नेक्स्ट है वो देख लेते हैं कि सारी धरती के वैज्ञानिक, सारी धरती के जो वैज्ञानिक है और पर्यावरणविद आज ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंतित है। धरती का तापक्रम निरंतर बढ़ रहा है क्योंकि पेड़ हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ है, पेड़ों को काट लिया है, इसलिए धरती का तापमान क्या हुआ है, निरंतर बढ़ रहा है। ओके, जिसके कारण क्या होता है, धरती पर जीवन कठिन हो गया है। जिसके कारण क्या हुआ है, धरती पर सबके लिए क्या हुआ है, रहना क्या हुआ है, कठिन हो गया है। कल की दुनिया के लिए यह एक बड़ा ही संकट है। तो अब हम क्या होगा कि हमारे जो अभी है, बराबर, अभी से हमें गर्मी लगती है, तो आगे वाली जो पीढ़ी होगी, बराबर, कल की जो दुनिया होगी उसमें उसके लिए तो क्या होगा, बहुत बड़ा संकट होगा, बराबर। तो इससे संकट से हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ओके, तो यहाँ से हमें क्या है कि पेड़ लगाया होगा तो क्या होगा, हम सब संकट से बच जाएंगे। ओके, अब है इन शब्दों को ऐसे भी लिख सकते हैं। सुंदर, तो मैंने बोला था कि सुंदर है, ऊपर बिंदु हो, बराबर, तो ऐसे दूसरा हो, वो कैसे लिख सकते हैं, तो सु है, बराबर, उसको न और द के से आधा जोड़ देना है, तो सुंदर। योद्धा, तो योद्धा में भी क्या है, योद्धा है तो द है, द को आधा करके दूसरे ध के साथ जोड़ना है, योद्धा, बराबर। मिट्टी, तो मिट्टी, मिट्टी में ट दो साथ में होते हैं, बराबर, तो ट को नीचे, ट है, पूरा ट है, उसको नीचे ट जोड़ना है, तो क्या होगा, मिट्टी हो जाएगा, दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा, मिट्टी, बराबर, तो वो भी ट हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल कैसे लिखेंगे, ल है जो बी ल कु ल, बराबर, तो ल है उसको आधा करके उसके साथ जोड़ देंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। ओके, बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पे ये फिनिश हुआ। अब देखते हैं, आओ अब कुछ और भी करें। पेड़ के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। तो पेड़ है, उसके जो विभिन्न नाम होते हैं, अंग, ओके, उसकी जो बॉडी होती है पेड़ की, उसके, बराबर, उसके क्या है, नाम लिखने हैं। तो कौन से होंगे, डाली, पत्ते, फूल, मूल, बराबर, फल और थल। ओके, अगेन आई रिपीट, डाली, पत्ते, फल, मूल, फूल और थल। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, नाउ हियर आई टेल यू, नाउ ये एक मूल्यपूर्ण प्रश्न है। ओके, यहाँ तक आपका जो चैप्टर नंबर 7 है इसकी एक्सरसाइज समाप्त होती है। नाउ यू हैव टू राइट डाउन दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक एंड सेंडिंग दिस इन माय व्हाट्सएप नंबर। ये आपको अपनी नोटबुक में क्या करना है, ये एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में लिखना है और इसका पिक मुझे क्या करना है, सेंड करना है। ओके, थैंक यू।